और अब वक्त है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें देश टॉप 10 में। बांग्लादेश में सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हुआ अटैक। जबरन प्रोग्राम में घुसने से रोकने पर कट्टरपंथियों का हमला, 20 से ज्यादा स्कूली छात्र घायल। कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर चढ़ गए कट्टरपंथी, कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडों से हमला किया। पथराव के बीच रॉकस्टार जेम्स अपनी जान बचाकर भागे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार का बड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने हिंदू युवक की हत्या की निंदा की, कहा सियासी हिंसा बताकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में उबाल, शहर शहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। गुजरात के अहमदाबाद में बजरंग दल का प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादती के खिलाफ प्रयागराज में भी प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़क पर उतरे, यूनिट सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष बोले, बांग्लादेश सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी क्षमता सरकार चलाने की नहीं, वहां जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। जयपुर में चोमू में हिंसा के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 24 घंटे में 100 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार, 25 से ज्यादा नामजद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे। पत्थरबाजों की तलाश में सैकड़ों घरों के अंदर जयपुर पुलिस की छापेमारी, सीसीटीवी कैमरे से हो रही है दंगाइयों की पहचान, एहतियातन आज भी इंटरनेट सेवा बंद। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, मनरेगा का नाम बदलने और अरावली के मुद्दे पर चर्चा। पिछले 2 बैठकों से नदारद, शशि थरूर भी पहुंचे। उड़ानें रद्द करने के मामले में बढ़ सकती है इंडिगो की मुश्किलें, डीजीसीए की 8 सदस्यीय समिति ने सरकार को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। यूपी में एफआईआर का फॉर्म जमा करने की डेडलाइन खत्म, 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने की तैयारी। 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। यूपी में 1 करोड़ 25 लाख वोटर स्थायी तौर पर किसी और राज्य में शिफ्ट, करीब 84 लाख वोटर लापता, 9,57,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं कराए। एफआईआर में 23,59,000 डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान। 31 दिसंबर से शुरू होगी दावे और निपटारे की प्रक्रिया, 28 फरवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। एफआईआर के आंकड़ों को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा उत्तर प्रदेश की हर सीट पर बीजेपी के 61,000 वोट घटे, चुनाव में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। सीतापुर में डबल मर्डर से हड़कंप, पुरानी रंजिश में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या। कुछ दिन पहले ही दोनों जमानत पर जेल से छूटे थे। हाथरस में पुलिस टीम पर हुआ हमला, गांव वालों ने गाड़ी से खींचकर की पिटाई, वर्दी फाड़ने के साथ पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। बदायूं में लूटकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा डेविड उर्फ शोएब, वारदात में शामिल बाकी के 3 आरोपी पहले से अरेस्ट। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला, 8,000 वर्ग फुट जमीन खाली कराई गई। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से गमला चोरी मामले में एक्शन की तैयारी, एलजीए ने लिखित शिकायत दी, वायरल वीडियो के आधार पर चोरों की पहचान करने का निर्देश। नोएडा में मोबाइल फोन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 4 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी के कई फोन बरामद। और देश के बाकी राज्यों की खबरें देखिए राज्य टॉप 10 में। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन आघात के तहत 504 अपराधी गिरफ्तार, भारी मात्रा में ड्रग्स, हथियार और कैश जब्त। गुरुग्राम के नाइट क्लब में बड़ी वारदात, शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर शादीशुदा महिला को मारी गोली, दोनों हमलावर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। जम्मू के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट को लेकर हुआ हंगामा, मुस्लिम स्टूडेंट के ज्यादा एडमिशन पर भड़के हिंदू संगठन। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में नामी आईटी कंपनी की मैनेजर से गैंग रेप, कंपनी का सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर, नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 6 गाड़ियों में मारी टक्कर, कई लोगों की जान बाल बाल बची। गुजरात के बड़ोदरा में नगर निगम की लापरवाही ने ली युवक की जान, खुले मैनहोल में गिरने के कारण रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे की मौत। बिहार के रोहतास में रोपवे का मेन टावर भरभरा कर गिरा, 13 करोड़ की लागत से बना रोपवे ट्रायल में ही धराशायी, आईआईटी पटना की टीम करेगी हादसे की जांच। उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में मौत, हरिद्वार में पेशी पर जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग। मुंबई में रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ी, आज 270 से ज्यादा लोकल ट्रेनें रद्द हुई, कांदीवली बोरीवली सेक्शन पर 6ठी लाइन के निर्माण कार्य के चलते हुई परेशानी। दिल्ली में एक बार फिर पॉल्यूशन का कहर, राजधानी का ओवरऑल AQI 355 के पार, आनंद विहार और अक्षरधाम में 410 से ज्यादा AQI।